वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 37 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अब 38वां साल इस केस को जो है वो शुरू हो रहा है और अभी तक सिर्फ पोस्टर जो है वो लिए हुए ये केस को लड़ रहे हैं और इंसाफ की कहीं दूर तक जो है वो किरण नज़र नहीं आ रही है। लेकिन सुदेश कुमार आज भी इस उम्र में इस केस को लड़ रहे हैं और ये केस इनके किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, बल्कि पूरी आईटीबीपी जो है वो इंडो तिब्बतन बटालियन जो है वो हमारी, उसके लिए ये केस जो है वो लड़ रहे। खुद भी उस फोर्स में ये एक ऑफिसर की रैंक पर थे, एक काफ़ी अच्छी रैंक थी इनको, और जब इन्हें इस स्कैम के बारे में पता चला तब से लेकर आज तक जो है वो उसी के लिए केस लड़ रहे। और ख़ास बात इस केस की यह, हमने पहले भी आप तक ये बात पहुंचाई थी कि जब भी इनकी कोई कोर्ट हियरिंग होती है और इन्हें इंसाफ नहीं मिलता है तो एक बार अर्थक्वेक जो है वो स्ट्राइक करता है। और सुदेश कुमार जी का कहना है कि ये अर्थक्वेक होता इसलिए है क्योंकि इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। बहरहाल इनका अपना एक विश्वास है और इनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये बात जो है वो बिल्कुल सही है कि 38वां साल इस केस को हुआ है अभी तक, और 38वां साल शुरू हुआ है और अभी तक इंसाफ जो है वो इनको नहीं मिला है। सुदेश कुमार जी, जब आपने ये केस लड़ना शुरू किया था शायद उस वक्त आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद नहीं हो रहे थे, है ना, ब्लैक। अब जाहिर सी बात है आप दिन ब दिन जो है वो उम्र आपकी बढ़ती जा रही है, लगता है कि आपके जीते जी आपको इंसाफ मिल जाएगा? अवश्य मिलेगा, मेरे को पूरा होप है, क्योंकि अगर इंसान का हिम्मत नहीं है ना तो कुछ भी नहीं। कहते हैं हिम्मत है मर्द खुदा, अगर मर्द हिम्मत करे तो मदद खुदा करता है, तो वो मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि इस केस में एक कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, जज अटॉर्नी जनरल ऑफ आईटीबीपी, देन डीजी आईटीबीपी, इन सब ने अनकंडीशनल अपोलॉजी कर दी फाइल। इन्होंने सब ने घुटने टेक दिए। क्यों? कि मैं सच्चाई पे हूँ। मैंने जो कंप्लेंट 88 में फाइल किया पीएम के सामने प्रूव कर दिया। पीएमओ से जब ये कट हुआ 9/7/92, उसके बाद इन्होंने सस्पेंशन दे दी 14/7/92। 14/7/92 के बाद मैंने सस्पेंशन जब चैलेंज की तो उसके बाद मेरा केस था फाइनल हियरिंग पे, तो उसमें इन्होंने डिसमिस किया था। टीएस दुआबिया साहब ने मेरी रिट पिटीशन 55393 तो 55793 तो जब डिसमिस की, मैंने अपील की डीवी में इनका रिकॉर्ड तलब हुआ। आईजी साहब गए रिकॉर्ड लेकर, तो जब डिवीज़न बेंच ने इनका रिकॉर्ड देखा, जस्टिस थे हानवल जस्टिस DM धर्माधिकारी और दूसरे थे जस्टिस सचिंदर द्विवेदी। ये तो आप पहले भी कई बार जो है लेकिन इस बार आपने पोस्टर को थोड़ा अपडेट किया होगा। रिसेंट अपडेट्स भी हुए, उस दिन भी आपकी हियरिंग थी। ये अभी मैं आपको बताऊं, ये 27/2 को लगा केस, 27/2 को अर्थक्वेक, 17/2 को अर्थक्वेक, 17/2 को मेरी हियरिंग, 17/2 को अर्थक्वेक, फिर वो 12/3 को हियरिंग, 12/3 को अर्थक्वेक। अगर देखिए एक बात मैं आपको बताऊंगा, अर्थक्वेक तो हमारी धरती पर होते ही रहते हैं। आपको क्यों लगता है कि ये पर्टिकुलरली आपके केस के लिए हो रहे हैं? मेरे केस के लिए इसलिए चल रहे हैं कि जिस SHO से इन्होंने मेरे को अरेस्ट कराया, उसी को यूनियन ऑफ इंडिया ने 26 जनवरी 2001 को पुलिस प्रेसिडेंट मेडल दिया। इंक्वायरी उसके खिलाफ हो रखी थी CBI की, उसके खिलाफ DIG JKP ने खुद लिखा हुआ था कि अरेस्ट ऑफ alleged accused appears wholly unjustified, unwarranted so far case of evidence is concerned। तो उसके बावजूद इन्होंने उसको जब पुलिस प्रेसिडेंट मेडल दिया 26 जनवरी 2001 सुबह 8 बजे का टाइम था, मैंने अपने घर पे जाके नॉक किया जहाँ पे मैं वर्शिप करता हूँ। तो मैं धरती की माँ को इसलिए वर्शिप करता हूँ कि ये सबसे बड़ी पावर जो हमारे को लेके सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है, पूरे जितनी कंट्रियाँ उनको लेके घूमने वाली पावर यही ईश्वर है, यही भगवान है जो हमारे को सब कुछ दे रही है। तो उसी समय अर्थक्वेक हुआ था गुजरात में, तो रात के समय मुझे इस पृथ्वी ने फिर मेरे हाथों में फुटबॉल के रूप में दर्शन दे दिए। तो ये जो लिखा हुआ जस्टिस आफ्टर 14 ईयर, ये उसी का एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं अभी क्या जो स्थिति आपकी केस की बनी हुई है, कहाँ पर आपका केस इस वक्त चल रहा है? अभी केस मेरा हाई कोर्ट जम्मू में ही चल रहा है। तो इसमें फाइनल हियरिंग पे 14 से है, 2014 से, क्योंकि जो चार्जेस 3 बार सेट असाइड हुए तो वही चार्जेस 4th टाइम इन्होंने अभी मेरे को ले से डिसमिसल करके दे रखे हैं। तो जब वो चार्जेस ऑलरेडी 3 बार डिसाइड हो चुके, 4th भी वही हुआ, तो ये खाली डेट लिंगर ऑन कर रहे हैं। उन चार्जेस पे डायरेक्टर जनरल ITBP RC अग्रवाल ने अपने ऑब्जेक्शंस में अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर कर रखी है। तो जब एक डायरेक्टर जनरल अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर कर चुका तो हाई कोर्ट का उसमें कोई राइट नहीं बनता है कि आगे मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर पास करे। आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हुआ है? मेरे खिलाफ कई ऑर्डर पास किए, उसके बाद
उसके बाद भी इन्होंने क्या किया कि वो जजमेंट जो जिसके बेस पे उन्होंने अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर कर रखी है उसी को सेटिसाइड कर दिया। फिर मैंने 2 बार उसका रिव्यू करा रखा है। पहला रिव्यू 25 मार्च 2008, दूसरा रिव्यू है 4 मार्च 2011। 2 रिव्यू होने के बावजूद जजमेंट जो अलाइव कर रखी है 850/2000 11/10/2002 की जजमेंट वो अलाइव है, जिसके मुताबिक मेरे सारे ड्यूज बनते हैं। उसमें लिखा हुआ है रीस्टेटमेंट विद ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट इंक्लूडिंग प्रमोशन। तो ना ही मेरे को प्रमोशन मिली ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट मिले, रादर दे अगेन पनिश मी ऑन द सेम चार्जेस। अगली हियरिंग कब है आपकी? अगली हियरिंग इन्होंने मेरी अभी डाली है 1/5। 1/5। हाँ, तो आपसे मैं पूछ सकता हूँ और तमाम दर्शकों को आप बता सकते हैं कि अगला भूचाल कब आएगा? मैं अगला डे अभी 27 तारीख को था मेरा केस, 27 मार्च को। 27 मार्च को इन्होंने 1/5 जब डाली तो अप्रैल भी पूरा चला गया। 28 को जो थाईलैंड, बैंकॉक, म्यांमार में हुआ उसका हिंट पहले ही 4 पॉइंट का अर्थक्वेक हो रखा था पहले ही। तो 28 को जैसे इन्होंने 27 को मेरा केस आगे डाला, 28 को उधर हो गया ये। तो ये सब इसी केस में अब अगली हियरिंग से पहले होगा, बाद में होगा, उसी वक्त होगा? उससे पहले ही आपको मिलेगा, क्योंकि इन्होंने बड़ी लंबी डेट डाल दी है 1/5। कल भी अभी JNK में हो रखा है। आज आप पेपर पढ़ो तो कल का पेपर जो है पंजाब केसरी उसमें आ रखा है कि कश्मीर घाटी में 5.2 का अर्थक्वेक हुआ, क्योंकि JNK कोर्ट में मेरा केस पेंडिंग है और एवरीडे हो रहे हैं, ये अभी एवरीडे चल रहे हैं। 1/5 को डाला हुआ है, 1/6 को? 1 मई को, जबकि 27 मार्च से सीधा 1/5 ले गया, अप्रैल पूरा निकाल दिया, 5 हफ्ते की डेट डाल दी। तो 27 के बाद 28 को अर्थक्वेक हुआ है। यानी 1 मई से पहले हमें आज से लेकर 1 मई के दरमियान हमें जो है वो एक अर्थक्वेक जरूर देखने को मिल रहे हैं। कल हुआ है ये। मैं अभी पेपर नहीं लाया। लोकेशन बता सकते हैं? लोकेशन बता सकते हैं? लोकेशन JNK तो है ही है, जहाँ पे मेरा केस पेंडिंग है, वो तो हिल रही है। अभी 27 दिसंबर 24 की बात बताऊं, 27 दिसंबर 24 को मैं ये चीफ जस्टिस अपने टशी साहब इनके पास अर्जेंसी मेमो लेकर गया कि मेरा केस जो है 26 दिसंबर को लगा था, तो मेरे केस की सुनवाई नहीं हुई। मेरा केस 9 नंबर था। वो रिटायर हो गए जस्टिस साहब अब? हाँ, रिटायर हो गए। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने मेरा केस देखा ही नहीं, ना कोई डेट दी। वो बोलते हैं आप फरवरी में आओ। तो 27 तारीख को रात को अर्थक्वेक हुआ, उसी दिन उसी रात को 27 दिसंबर 24 आप पता करो ना, रात को 9 बजे अर्थक्वेक हो गया ये। उसके बाद इन्होंने डेट डाल दी मेरी आगे, मैं फिर गया तो उसके बाद तिब्बत बॉर्डर में हो गया अर्थक्वेक। 7 जनवरी तिब्बत बॉर्डर, इसलिए आई एम फ्रॉम तिब्बत पुलिस। अब हम ये जो है वो उम्मीद लगा सकते हैं कि 1/5 से पहले एक भूचाल आएगा पूरे जम्मू कश्मीर में? ये मैं आपको भाई साहब बता रहा हूँ, अभी कल आया। हाँ, ये डेली चल रहे हैं, डेली चल रहे हैं। मैं इसीलिए आया हूँ, बताने आया हूँ कि जब डायरेक्टर जनरल ITBP अनकंडीशनल पुलिस कर चुका 2003, आज 22 साल इन्होंने मेरे ऐसे बेस किए, हाई कोर्ट ने मेरी लाइफ के 22 साल किल कर दिए। आगे भी ये तो 87 से मेरा, जब 88 में मेरी पहले दिन कंप्लेंट एक्यूरेट है, DV ने माना कि ये इसकी कंप्लेंट एक्यूरेट है, टॉप डिपार्टमेंट इन्वॉल्वमेंट है, ऑल ओवर इंडिया स्लैश हुआ। ऑल ओवर इंडिया के जितने डिपार्टमेंट, जितने मिनिस्ट्री सब इन्वॉल्व, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CISF, ITBP, असम राइफल, स्टेट पुलिस है, सब इन्वॉल्व। एक तरफ 10 लाख कर्मचारी हैं, एक तरफ मैं अकेला हूँ। तो आप इसी से हिसाब लगाओ कि कुदरत मेरे साथ है या नहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल जो कुछ ये बता रहे हैं सुदेश कुमार जी, उसका एक सबूत अपने साथ रखते हैं और एक बहुत बड़ा पोस्टर है जिस पर डेट समेत जो है वो सब कुछ लिखा हुआ है। न्यूज़पेपर्स की जो है वो कटिंग्स भी यहाँ पर जो है वो प्रिंट की गई है इस पर, और यहाँ पर जो है वो रिसेंटली जो अर्थक्वेक्स हुए उनको भी जो है वो अपडेट किया गया है। मैं आपको फिर से बता दूं, इससे पहले इनके पास एक और पोस्टर था, उस पर भी कुछ इसी तरह के जो है वो चित्र हमें देखने को मिलते थे और उस पर भी कुछ इस तरह के सबूत थे। पर सुदेश कुमार जी का जो मुद्दा है वो आज भी वही है, और अब करीबन जिस अमाउंट की ये बात करते हैं शायद वो 1000 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। 12,000 करोड़ 12,000 करोड़ पर एनम। क्योंकि जब मैंने 300 करोड़ स्लैश कराया उस समय मेरी तनख्वाह 2000 थी। आज एक सब इंस्पेक्टर या 1,20,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है। तो उसके मुताबिक आज जो है, मैंने इस पर गूगल में पता किया, उन्होंने बताया 93,000 से लेकर 93,000 से लेकर 12,000 करोड़ पर एनम जो है, 12,500 करोड़ पर एनम इस समय खर्चा हो रहा है ट्रेनिंग अलाउंस पे। सब कुछ इन्होंने तैयारी करके रखी हुई है और ये जंग जो है वो आज भी जारी है और लड़ रहे हैं। 38वां साल आज से शुरू है, कल 37 साल पूरे हुए
और अभी न जाने और कितने साल इनको ये जंग जो है वो लड़नी पड़ेगी। राजीव गांधी साहब से मिल चुके हैं, ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने एक ट्रेन को भी जो है वो बचाया था, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार जो है वो जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। फाइनल हियरिंग जो है वो चल ही रही है, और बस अभी भी वैसे ही चलती ही जा रही है, और फाइनल जो है वो इनका डिसाइड जो है वो नहीं किया जा रहा है। उसी को लेकर ये आज भी वक्तन फ़क्तन मंजर आम पर आते, मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ दूर तक पहुँचाते, और कई जगहों पर इन्हें प्रोटेस्ट करते हुए जो है वो देखा गया। फिलहाल के लिए हमने आज इनकी बात आप तक पहुँचाई। आपको कैसे लगी ज़रूर हम जानना चाहेंगे। व्हाट्सएप कमेंट बॉक्स में अपने विचार हम तक ज़रूर रखें। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सुदेश जी की आवाज़ जो है वो दूर तक जाए और इनको जो है वो कोई इंसाफ मिले। और इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त, रखें अपना ख्याल। जय हिंद।